जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट 2022 दिसंबर में आने वाली थी, लेकिन रिक्रूटमेंट को समय से पहले यहाँ पे निकाला गया है। अक्टूबर 2022 में ये रिक्रूटमेंट निकाल दी गई है। जैसा बताया गया था वैकेंसी आप लोग की उतनी ही आई है, बट बहुत ही बड़ा बेनिफिट देखने को मिला है। गवर्नमेंट ने आप लोग को 3 साल का यहाँ पे बेनिफिट दिया है। ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड वीडियो भी बनाए हैं और कुछ क्वेरियां आप लोग की आ रही थी, उससे रिलेटेड भी मैंने आप लोग को जानकारी दी। और भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, ताकि मैं आप लोग को समय से पहले उसकी जानकारी दे सकूं। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और रिक्रूटमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए। जी हाँ, इसमें इस बार बहुत कुछ चेंजेस किया गया है, सिलेबस में भी, तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। इन सब चीजों के अलावा आप लोग की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रिटन एग्जाम। आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है, बहुत अच्छी बात है। फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म आप लोग अप्लाई कीजिए। जी हाँ, रिटन एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए। बहुत ही कम समय है आप लोग के पास। गवर्नमेंट ने एज में तो रिलीफ दिया है, ठीक है। बहुत से बच्चे जिनकी एज पहले ही ओवर हो चुकी थी और एसएससी जीडी की आस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उनको भी एक मौका दिया है सरकार ने, तो उस मौके का आप लोग को फायदा उठाना है। पूरे मौके का आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट उठाना है। लेकिन गवर्नमेंट ने आप लोग को जो है यहाँ पे समय बहुत कम दिया है। जी हाँ, रिटन एग्जाम की डेट आप लोग की जनवरी 2023 की गई है। तो आप लोग मैं क्लियर कर दूं, ऐसा मत सोचिए कि रिटन एग्जाम की डेट आप लोग की आगे जाने वाली है। यदि डिपार्टमेंट ने लिख दिया है जनवरी 2023 तो 95% आप लोग मान के चलिए कि रिटन एग्जाम आप लोग के जनवरी 2023 में ही होने। कुछ ऐसे रीजन होंगे डिपार्टमेंट जिसकी वजह से ही आप लोग के रिटन एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, नहीं तो आप लोग के रिटन एग्जाम यहाँ पोस्टपोन नहीं होने वाले। तो रिटन एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए, समय बहुत ही कम है। यहाँ पे चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। 80 क्वेश्चन 160 नंबर के। इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए। 20 प्रैक्टिस सेट बुक परचेज कीजिए, प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिटन एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने में। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, ऑनलाइन परचेज कीजिए और ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, रिटन एग्जाम की तैयारी में लगी, समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास। जी हाँ, तैयारी आप लोग स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा आप लोग अलग अलग बुक्स भी ले सकते हैं। जीके के लिए आप लोग जो है लूसेंट की बुक, और हिंदी के लिए आप लोग लूसेंट की बुक, आर.एस. अग्रवाल की मैथ की बुक, इसी प्रकार से रीजनिंग के लिए आप लोग की अरिहंत की बुक आती है, ठीक है। बुक्स वगैरह परचेज कीजिए, तैयारी में आप लोग लगिए। समय बहुत ही कम है आप सभी स्टूडेंट्स के पास। 2 मंथ का समय यहाँ पे आप लोग मान के चलिए। इन 2 मंथ में ही आप लोग को तैयारी करनी है। और यदि आप लोग प्रीवियस में पढ़ाई करते आ रहे हैं, बुक्स वगैरह आप लोगों ने कंप्लीट कर रखी है, मैथ, जीके, रीजनिंग वगैरह की, तो किसी प्रकार के आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिवीजन आप लोग करते रहिए। जी हाँ, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट वगैरह आप लोग लगाते रहिए। और इसके अलावा मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा समय आप लोग को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, प्रीवियस के पेपर्स वगैरह आप लोग जरूर लगाइए, चाहे वो प्रीवियस 10 साल के पेपर, जितने पुराने पेपर आप लोग को मिल सकते हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड, आप लोग उसे लीजिए, उसे लगाइए, सॉल्व कीजिए। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी पे ही आप लोग डिपेंडेंट ना रहें। फिर चाहे वो आप लोग की एसएससी सीएचएस हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, ठीक है। जो भी रिक्रूटमेंट किसी भी मींस प्रीवियस में जो आप लोग के पेपर हुए हैं 5 साल 10 साल के, किसी भी रिक्रूटमेंट के आप लोग के पेपर मिलते हैं, पेपर लीजिए, पेपर लगाइए। मैं आप लोग को बता रहा हूं, यदि आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई छोड़ रखी थी, प्रिपरेशन भी नहीं है ढंग से, तो भी आप लोग यहाँ पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी आप लोग सफल हो जाएंगे यदि आप लोग प्रीवियस के क्वेश्चंस करते हैं। फिर चाहे वो किसी भी रिक्रूटमेंट का ही पेपर क्यों ना हो, एसएससी से रिलेटेड मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ। जी, पेपर्स आप लोग लगाइए, पेपर्स। इसके अलावा आप लोग जीके की बुक्स पढ़ते रहिए, ठीक है। जीके की बुक पढ़ते रहिए, हिंदी आप लोग पढ़ते रहिए। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ते चले जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद फिर दोबारा उसे याद कर रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर याद कर रहे हैं। तो ऐसा करते रहेंगे तो आपको समय बहुत ज्यादा चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जाइए, जीके और जीके हिंदी वगैरह, ठीक है। बाकी आपकी किस्मत और आपका माइंड क्या आप लोग को एग्जाम सेंटर पे मिलता है, और माइंड आपका कितनी तेजी से यहाँ पे चलता है। जी हाँ, यदि आप लोग जीके रटने बैठ जाएंगे तो आप लोग कभी नहीं रट सकते। मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, कभी आप लोग जीके रट नहीं सकते। और ये भी कंफर्म नहीं कि जीके आप लोग की कहां से और कितने क्वेश्चन किस तरीके से निकल के आएंगे। जी हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन निकल जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
तो आप लोग किताबें पढ़ते रहिए, मैथ वगैरह और रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस आप लोग लगाते रहिए, ठीक है। प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह करेंगे। प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाइए, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्या आपकी स्पीड है, कितने क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। इससे भी आप लोग को अपनी जो आप लोग की पोजीशन है इसकी जानकारी आप लोग को मिलती है। तो प्रीवियस के क्वेश्चंस आप लोग लगाइए। उन क्वेश्चंस से मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, जीके में बहुत से क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। जी हां, देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को पता होना चाहिए, 80 क्वेश्चन 160 नंबर के। यहां पे इस वक्त जो आप लोग के 4 पार्ट आने वाले हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट, यानी कि सभी पार्ट आप लोग का 20-20-20 नंबर का है। और एक क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर, यानी कि 20 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं। इस प्रकार से आप लोग के 80 क्वेश्चन 160 नंबर के होने वाले हैं यहाँ पे। और 1 घंटे का आप लोग का यहाँ पे पेपर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। माइनस मार्किंग भी आप लोग की यहाँ पे 1/2 कर दी गई है। जी हाँ, हाफ माइनस मार्किंग कर दी गई है। 0.50 आप लोग की माइनस मार्किंग है। तो क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, लेकिन यदि कंफ्यूजन ज्यादा है, 3-4 ऑप्शन आप लोग को दिए हैं और चारों में ही आप कंफ्यूज हैं, तो उसे आप लोग बिल्कुल भी देखिए मत। किसी प्रकार का लालच करने की जरूरत नहीं है। तुक्का भी आप लोग तभी मारेंगे जब आप लोग बिल्कुल कंफर्म हो जाए 2 क्वेश्चन गलत हैं। इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन सही, एक आंसर सही हो सकता है, और उसमें भी एक आंसर की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा आप लोग को लग रही है, तभी आप लोग तुक्के वाला काम कर सकते हैं। बाकी वरना आप लोग तुक्का नहीं लगाएंगे। यदि आप लोगों को 3 क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के 3 ऑप्शन ही समझ नहीं आ रहे, 4 के 4 ही समझ नहीं आ रहे, उसे छोड़िए, आगे बढ़िए। माइनस मार्किंग है, जी हाँ माइनस मार्किंग है। बिल्कुल तुक्के वाला काम आप लोगों को नहीं करना है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलिए। 2 मंथ का समय है, इतना समय की, ठीक है, समय दीजिए। सिर्फ और सिर्फ रीडिंग में समय दीजिए, किताबें रखिए, किताब पढ़िए आप लोग, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उन्हें देखिए, प्रीवियस के क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, मैथ के कौन सा क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम होगी, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा, उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। यूट्यूब पे सर्च करिए, यूट्यूब पे बहुत क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। जी हाँ जी, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, फिर चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, आप लोग उसका आंसर देखिए, उस पर गोला कीजिए, उसे देखिए कि इस जगह मिस्टेक हुई थी, ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आया, उसे आप लोग देखिए। फिर आप लोग क्वेश्चंस लगाइए, फिर जहां प्रॉब्लम आ रही है उसे आप लोग देखिए। इस प्रकार से आप लोग का पूरा रिवीजन यहां पे हो जाएगा, यदि आप लोग प्रीवियस में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने कभी पढ़ाई ही नहीं करी है आज तक, तो कंपटीशन आप लोग के लिए बहुत ही तगड़ा होने वाला है, मैं आप लोग को बता दूं। लेकिन जो चीजें मैंने आप लोग को बताई है, प्रीवियस के क्वेश्चंस आप लोग भी लगाइए, सफलता के चांसेस आप लोग के बढ़ जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस में ही आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और बाकी आप लोग जैसे भी सीरीज वाइज, लाइन वाइज पढ़ाई कर रहे हैं, जहां भी जैसे भी आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए। समय बहुत ही कम दिया है सरकार ने, छूट आप लोग को 3 साल की दी है, लेकिन समय बहुत ही कम, 2 मंथ का समय, बहुत ही कम समय है। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से जैसा मैंने बताया है उसी प्रकार से आप लोग रिवीजन कीजिए, पीछे के क्वेश्चंस लगाइए। एमटीएस, जीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, जो मिले वो लगाइए, जो क्वेश्चंस मिले वो क्वेश्चन लगाइए। जीके के जो क्वेश्चंस प्रीवियस के सभी रट लीजिए, मैथ के क्वेश्चंस देखिए वो भी रटिए, रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल उन्हीं में से आप लोग के 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए। और फालतू टाइम आप लोग को इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, सारा दिमाग अपनी किताबों में लगाइए। बिल्कुल पूरा समय आप लोग किताबों पे ही दीजिए और उसी के अनुसार आप लोग सर्च कीजिए, सॉल्व कीजिए और एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होइए। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को इसी प्रकार से जानकारी देता रहूंगा। फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए, लास्ट डेट का आप लोग वेट ना कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम पर। जाने से पहले आप लोग से यही कहूंगा, यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब वीडियो लगे बेल आइकन बटन जरूर दबा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।